सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा, एतराज ये हो रहा है कि किसी भी सियासतदान के किसी भी सहाफ़ी से राब्ते बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब रऊफ हसन का, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ राब्तों में थे या वो अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ राब्तों में थे, तो इसमें क्या कबाहत है? ठीक है, वो जो मवाद, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उसकी तस्दीक तो आज़ादाना ज़राए से नहीं की जा सकती, लेकिन आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है कारा साहब? देखिए, पहले तो शायद ये प्रश्न है कि मुझे पूरी डिटेल का पता नहीं है कि उनके सारे ट्वीट्स क्या थे, उनका पूरा कंटेंट क्या है, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में अगर इसका तनाज़ुर आप जनरल बाजवा के दौर में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान होने वाला खलीज, उसको अगर देखते हैं तो वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के एक बेहतरी का जो शायबा था या उसके बारे में बातें सुनी हैं, मीडिया में भी बहुत रिपोर्ट हुई है। अगर उस तनाजुर में देखें तो ये कहना कि मौजूदा आर्मी चीफ आपके लिए ज़्यादा होस्टाइल और सख्त रवैया रखते हैं, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप अपने लोगों को, खुद अपने इदारों को कंडेम करें और अपने दिफाई इदारे के सरबराह को कंडेम करें, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। क्योंकि उनके साथ जनरल बाजवा का एक बेहतरी के लिए, किसी साजिश के तहत नहीं, शायद वो बिल्कुल फेयर व्यू ले रहे हों, लेकिन ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह थे और कुछ इक़दामात ऐसे थे जिस तरह इसराइल को तस्लीम किया जाना भी इसमें शामिल था। ये रिपोर्ट बहुत सारा हुआ है। उस तनाज़ुर में तो बहरहाल इस मामले को की कुछ साथ बनती है। अदरवाइज दुनिया में आलमी जो मीडिया है उनके साथ गुफ्तगू करना, हम भी भारतीय टेलीविजन पे मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, उनके रेडियो पे इंटरव्यू हुए हैं, अखबारात हमसे बयान लेते रहते हैं, लेकिन जितनी भी ये बातें होती हैं वो हमेशा हम पाकिस्तान के मफाद में बोल रहे होते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान का मेजॉरिटी में, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, चंद लोग हैं जो न्यूट्रलिटी में रहते हैं, वरना पाकिस्तान के बारे में उनका रवैया ये होता है कि हमारी कही हुई बातों को वो अपने मकसद के तहत इस्तेमाल करते हैं, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव। ठीक। अच्छा कायरा साहब, दूसरा ये बताइएगा कि जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी वाला मामला है, इमरान खान ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो ये कहते हैं कि ये ड्रामा रचाया गया है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करने के लिए, और उन्हें वादा माफ गवाह बनाया जाएगा मेरे खिलाफ। अगर इमरान खान साहब की बात दुरुस्त साबित हो जाती है तो फिर वाकई क्या उनकी गिरफ्तारी को ड्रामा कहा जाएगा? गुजारिश ये है कि जनरल फैज, इमरान खान साहब ने तो एक तरह इकरार कर लिया इस बात का, इनको समझ लिया ही बात करते हुए, शायद उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है और प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि जनरल फैज के साथ उनके ऐसे मरासम थे। अगर जनरल फैज इकबाली बयान दे देते हैं कि खान साहब मेरे साथ ऐसे इश्यूज में इन्वॉल्व में था और मेरे जरिए ये काम होता रहा, तो जनरल फैज को इकबाली बयान देने पे शायद कोई रियायत हो जाए, लेकिन खान साहब के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, सियासत मुश्किल हो जाएगी। ये उनको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो तो ये जाहिर कर रहे हैं कि जनरल फैज के साथ उनके कुछ ऐसे ताल्लुकात थे और हैं जिनको एक्सपोज होने का इम्कान और डर है उन्हें। अच्छा कायरा साहब, दूसरा अगर तो इमरान खान जी कल तो वो कह रहे थे कि जनरल फैज एसेट है जिनको जाया किया गया है, और आज वो कह रहे हैं कि भाई एसेट उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। तो ये खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है ना, लम्हाती तौर पे चेंज होनी, बाल टू बाल स्ट्रेटेजी बदलना, ये उनका क्रिकेट में तो चल सकता है, सियासत में लंबा अरसा नहीं चलता। अच्छा कायरा साहब, दूसरा बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो जाता है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ी सियासी जमात के जो है वो कायद हैं, होना चाहिए मिलिट्री ट्रायल एक सियासी रहनुमा का? ये बयान, ये सवाल इस तरह ना करें, इस सवाल इस तरह देखें जी कि अगर जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराइम के लिए मुख्तलिफ कानून के तहत ट्रायल होना है, कोई ATA है, कोई सिंबल लॉ है, कोई क्रिमिनल एक्ट है, और कुछ मिलिट्री ट्रायल के भी है, मिलिट्री कोर्ट का भी एक कानून बना हुआ है। अगर किसी का जुर्म
किसी खास कानून के जुमरे में आता है तो उसका ट्रायल कहाँ होना चाहिए? और अगर वाकई खान साहब से कोई ऐसा जुर्म हुआ है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है या उस कानून के तहत होना है, तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पॉपुलर लीडर हैं लिहाजा उनको एग्जेम्प्ट किया जाए? तो फिर इस असूल के तहत इस मुल्क के तमाम पॉपुलर लीडरों को जराइम की दुनिया से फारिग कर देना चाहिए ना, उनके ऊपर तो जुर्म लगना नहीं चाहिए।